इसमें मेटालिक सॉलिड का और एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे मान लो सोडियम के बदले मैं मैग्नीशियम कंसीडर करता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का क्या बनेगा, एक पे जगह क्या आएंगे 2, मतलब मैग्नीशियम प्लस के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतने मेटालिक बॉन्ड्स ज़्यादा, तो उतना वो मेटल्स क्या है स्ट्रॉन्ग, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी और ज़्यादा रहेगी। इज इट क्लियर। अभी मोस्ट कॉमन मेटल की बात करते हैं, आयरन, फेरस आपको पता है। फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d6 इज इट क्लियर। तो उसमें 2 या 6 इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में अवेलेबल होते हैं। सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर। एक पॉइंट आयोनिक सॉलिड में ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दे आर हार्ड, तो आगे दे आर ब्रिटल ऑल्सो, है ना। ब्रिटल हार्ड है, ब्रिटल का मतलब टूट जाता है, मतलब आप उसको हाथ से तोड़ सकते हैं सोडियम को। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटल मराठीमध्ये आपण त्याला ठिसूळ बोलतो। इज इट क्लियर। रीजन काय आहे कि सपोज ये इतना क्लियर, अगर मैं शेयरिंग फोर्स अप्लाई करता हूं उसको इस डायरेक्शन में, शेयरिंग मतलब जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, और बेस से इस तरफ, ये पूरा सॉलिड है, मैं उसको ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो होगा क्या, ये जो पूरे 2 लेयर है, ये 2 लेयर इस और डिस्प्लेस्ड होंगे और ये 2 लेयर इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, निगेटिव के नीचे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो निगेटिव के नीचे क्या आएगा निगेटिव, और पॉजिटिव के नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। इज इट क्लियर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन होने से ये क्या हो जाएगा टूट जाएगा। इज इट क्लियर। ओके, अभी कोवैलेंट सॉलिड और मोलेकुलर सॉलिड देखते हैं। पहले कोवैलेंट सॉलिड पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तीसरा सॉलिड है कोवैलेंट सॉलिड। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, मतलब आप समझ चुके हैं मुझे कौन से पॉइंट से एक्सप्लेन करना है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम्स, जो कि जनरल नॉन मेटल्स होते हैं। उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन से होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। थर्ड वन, कोवैलेंट बॉन्ड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पड़े उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और सबसे वीकेस्ट कौन है, वंडर वॉल फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये दे आर हार्डेस्ट एज वेल एज मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल अमॉन्ग ऑल। जितने भी सॉलिड देखे उसमें से सबसे हार्डेस्ट और मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सबसे स्ट्रांग है, तो दे हैव हाई, वेरी हाई अप ऑल्सो, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी, दे आर पुअर कंडक्टर। कोई अल्टरनेटिव नेम, यहाँ पे उनका अल्टरनेटिव नेम है जायंट सॉलिड, क्योंकि होता क्या है कि दे फॉर्म, ये सॉलिड क्या बनाते हैं, दे फॉर्म नेटवर्क,
और आप बोल सकते हैं जायंट 3D स्ट्रक्चर। कैसे? फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका डायमंड। बहुत सारे एग्जांपल है, डायमंड है, फुलरीन है, ग्राफाइट है, ठीक है, डायमंड, फुलरीन, ग्राफाइट, बोरॉन, नाइट्राइट, क्वार्ट्ज। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड। इज इट क्लियर? डायमंड की बात करते हैं। डायमंड में कार्बन ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो जो कि नॉन मेटल है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, ये भी फिर ऐसे 4 बॉन्ड बना देगा दूसरे कार्बन के साथ, ये भी 4 बॉन्ड बना देगा दूसरे कार्बन के साथ। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर बढ़ता ही जाएगा लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने लिखा कि दे फॉर्म नेटवर्क। और एक जायंट बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर होता है। इज इट क्लियर? इसलिए उनको जायंट सॉलिड भी कहा जाता है। ओके, लास्ट वन सॉलिड का टाइप है मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड, अभी तक आपने जितने भी सॉलिड्स देखे उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स और आयंस देखे, ठीक है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सिंगल एटम नहीं होगा, पूरा मोलिक्यूल होगा, जैसे कि Cl2, H2, CH4 लाइक दैट। लेट्स सी मोलिक्यूलर सॉलिड। तो उसमें मैं लिखता हूँ कि इन दिस constituent particle are molecules, hence they are called as molecular solid। मोलिक्यूल से बने हैं। they are held together by their constituent particle, है ना, these molecules are held together by weak van der Waals फोर्सेस, जो कि सबसे वीक फोर्स है। अगर वीक के मतलब इसका क्या हुआ कि दे आर सॉफ्ट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? थोड़ी सी हीट अप्लाई की तो भी वो बॉइल हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस टूट जाएंगे, है ना। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उनका कम आएगा। अभी ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये 3 टाइप के कंसीडर किए। पहला है वीक लंडन फोर्स, और आप बोल सकते हो डिस्पर्शन फोर्स। उसके बाद डाइपोल इंटरैक्शन, और लास्ट बोलेंगे आप इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मेहनत की कमाई है, इसलिए ध्यान से सुनना है। इज इट क्लियर? ओके। लंडन फोर्सेस देखेंगे कि फॉर एग्जांपल CH4 सॉलिड CH4 मीथेन, सॉलिड H2 या तो फिर Cl2। इसमें क्या होगा, मान लो ये Cl2, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, सिमिलर साइज के हैं, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये Cl रहेगा इसके अंदर लाइक दैट, बॉन्ड Cl। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो Cl कोई चार्ज फॉर्म नहीं होगा, तो ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, पूरा एक, जो कि Cl2 मोलेक्यूल रहेगा। उसको क्या कंसीडर करना है? Cl2। मतलब उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलेक्यूल है, सिंगल एटम नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। तो यहाँ पे भी Cl, तो ये Cl2, ये भी Cl2, ये दोनों Cl2
एक दूसरे को अटैच होंगे किससे? वीक लंडन फोर्सेस से। इज इट क्लियर? ओके। देखो अगर आप मीथेन की बात करें, एलपीजी ये एक गैस है जो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, आप यूज करते हो घर पे, ठीक है। जब आप गैस का नॉब ऑन करते हो तो वो लिक्विड पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। मतलब आप उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक बना देते हो बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। इतने वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस उसमें। इज इट क्लियर? आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस तोड़ने के लिए, ठीक है। ओके। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन 11th में हुआ है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। इसका एग्जांपल है सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, बहुत सारे। सॉलिड HCl में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हाइड्रोजन एटॉमिक साइज का, क्योंकि एक ही शेल है उसमें। क्लोरीन 3 एटॉमिक, सॉरी 3 और शेल है तो एक क्लोरीन है। वापिस है हाइड्रोजन, ये बड़ा क्या रहेगा? क्लोरीन। मतलब ये एक HCl मोलेक्यूल है और हाइड्रोजन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी ओर रहेंगे? क्लोरीन की ओर। इसलिए क्लोरीन ऑफर्स एक्वियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एक्वियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्टिंग मोलेक्यूल क्या बन जाएगा? पोलर बन जाएगा, जो इसमें नहीं बना था। इज इट क्लियर? तो ये पोलर मोलेक्यूल बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव पोल, ये निगेटिव पोल, तो एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि HCl है उसको मैं कहूंगा कि डाइपोल, कि उसमें 2 पोल है, H+ और Cl-। उसी तरह एडजेसेंट HCl भी डाइपोल है। तो इन डाइपोल डाइपोल में इंटरैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि HCl सॉलिड है, मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाइंड हो चुके हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगी जो इस लंडन फोर्स से स्ट्रांग होगी, मतलब जितने इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? ओके। और लास्ट वन एग्जांपल लेते हैं, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल सॉलिड NH3, ठीक है, सॉलिड H2O भी है, सॉलिड HF भी है, सॉलिड हाइड्रोजन फ्लोराइड। NH3 का देखते हैं, HNHH। ये एक अमोनिया एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें। ये एडजेसेंट मतलब बाजू वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये 3 बॉन्ड में से जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो किसकी ओर रहेगी? नाइट्रोजन की ओर, because its electronegativity is higher than that of the hydrogen, so it acquires partial negative charge or all hydrogen acquires partial positive charge. Is it clear? Okay. तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन एक NH3 का बाजू के पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे NH3 का उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। उस बॉन्डिंग को कहेंगे इंटरमोलेक्युलर, 2 मोलेक्यूल के बीच इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होगी और उनसे ये 2 NH3 एक दूसरे के साथ बाइंड रहेंगे। मतलब इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है, ठीक है।